इस लड़की को जमीन पर एक सिक्का मिलता है जिसे वो उठाती है तो वो लड़की जादुई रूप से एक खेत में पहुंच जाती है और जैसे ही लड़की ने कुछ ही कदम बढ़ाए थे कि उसके माथे पर जोरदार टक्कर लग गई। दर्द की परवाह किए बिना उसने फौरन एक कागज में उस सिक्के को लपेट लिया। वो समझना चाहती थी कि ये सिक्का आखिर है क्या, इसीलिए कार में भी उसका ध्यान उसी पर टिका रहा। उसने अपने पापा से भी रिक्वेस्ट की कि वो भी इसे ट्राई करें, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। जब दिया ने फिर उसे छूने की कोशिश की जिससे वो फिर से उसी खेत में पहुंच गई। उसके पापा ने तुरंत सिक्का छीन कर रख लिया, लेकिन इससे दिया की जिज्ञासा कम नहीं हुई। रात को जब उसके पापा सो गए, दिया चुपचाप उनके कमरे में और ड्रॉर से सिक्का दोबारा निकाल लिया और जैसे ही उसने उसे छुआ वो फिर से उसी अनजान दुनिया से कनेक्ट हो गई। अब वो पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि सिर्फ उसी के पास इस सिक्के को एक्टिवेट करने की शक्ति है। उसने सोचा कि अब की बार वो दूर दिख रहे उस शहर तक जरूर जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया तो वो इनविजिबल दीवार से टकरा गई। उसने धीरे से दाएं कदम रखा, तब जाकर रास्ता साफ हुआ। पर इसी दौरान उसे अचानक समझ आया कि वो इस दूसरी दुनिया को देख तो पा रही है, पर उसे ये समझ आ गया था कि उसकी बॉडी अब भी उसी धरती पर मौजूद है, लेकिन वो शहर उसे किसी जादू की तरह खींच रहा था। इस बार उसने साइकिल निकाली, सिक्के से शहर का लोकेशन ट्रैक किया और सीधे उस दिशा में निकल पड़ी। कुछ ही देर में वो एक खाली मैदान में पहुंची और जैसे ही उसने दोबारा सिक्के को छुआ, उसके सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। वो सचमुच उस फ्यूचरिस्टिक शहर के सेंटर में पहुंच चुकी थी। यहाँ टेक्नोलॉजी कमाल की थी और यही सब देखकर दिया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे लगने लगा कि अब वो पूरी तरह इस दुनिया का हिस्सा बन चुकी है। वो दौड़ते हुए आगे बढ़ी और एक मेट्रो में चढ़ गई, लेकिन तभी सिक्के ने लो बैटरी का वार्निंग साउंड दिया और जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, उसका शरीर भारी महसूस होने लगा और फिर सिक्के का चार्ज पूरी तरह खत्म हो गया और दिया को होश आया कि वो एक झील के बीच पहुंच गई थी।